चलो खड़ा हो जाओ तो पीछे, बैठो बैठो बैठो, बहुत अच्छा। तुम बताओ करंट का मात्रक क्या होता है? करंट का मात्रक, करंट का मात्रक जो इसमें जगह है नहीं जाने के लिए, बहुत जगह। करंट का मात्रक, खड़ा जाए बउआ, चैनल से, हाँ। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। काची का मात्रक, धारा का मात्रक हम पूछे हैं। करंट का मात्रक क्या होता है बताओ? करंट का मात्रक धारा, तो उसका हिंदी क्या होता है? करंट का धारा होता है। तो मात्रक क्या होता है? तो तुम तो कह रहा है कि मात्रक धारा होता है। बिजली। करंट का मात्रक, करंट का हिंदी धारा होता है। करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? धारा। उसका मात्रक पूछ रहे हैं। बैठो बैठो बुआ, बैठो, लिखवाते हैं। पहले ये सब लिखवा देते हैं। का विशाल का एम्पियर होगा करंट का मात्रक। वोल्टेज का भी होता है, भी होता है, वोल्टेज होता है। उसका प्रतीक भी होता है और मात्रक भी होता है। उसका मात्रक होता ही है। विभवांतर मैंने क्या होता है बताओ? विभवांतर क्या होता है? नहीं नहीं, विभवांतर क्या होता है? खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अरे नहीं पता होगा बताएंगे। खड़ा हो जाओ। नहीं आएगा? अच्छा, कुछ दिन पहले लिखवाए थे क्लास में, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लिखवाए थे? लिखवाए थे उसमें, लिखाए थे। हाँ उसी में याद है ना? तो क्या नहीं बोल रहा? बैठो 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 विशाल। एम्पियर होता है करंट का मात्रक, एम्पियर। बोर्डो में दिक्कत क्या है ना कि बड़ा देर तक गीला, हाँ बड़ा ही मिटाने में दिक्कत हो रहा है। पानी रह रहा है, सूखिए नहीं रहा है। चलो देखो, इतना सब कुछ लिखे, किसी का कोई कमेंट नहीं है। एक डेट गलत हो गया, सेम ऐसे ही दुनिया होता है। आप लाख अच्छा कीजिएगा, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं दिखेगा। लाख अच्छा कीजिएगा, देखो ये दूसरे चल रहा है। एगो कौन पूछा था उस दिन जो सर आए थे कि सर आपका उंगलियां ऐसे का, हाँ ये पूछा था। सब कुछ सबके ध्यान है इसका। बाल पकड़ा है, पकने दो। 16/12/2025 करंट। करंट को हिंदी में कहते हैं धारा। इसका मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, एम्पियर। रेजिस्टेंस, इसका हिंदी होता है प्रतिरोध। लिखिए दोनों। यूनिट, यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक। करंट का मात्रक एम्पियर, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। आपको नहीं याद है? बहुत लोगों को नहीं याद है। लिख लिया? बताओ करंट का मात्रक। करंट का मात्रक बताओ ना, छोड़ो ना। एम्पियर। गुड। करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आर को, रेजिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं। डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश पढ़ रहा है आजकल ना जी? अच्छा है, पढ़ो इंग्लिश। 5000 वाला इंग्लिश क्लास, बहुत अच्छा। चलो बढ़िया है। वो सबको नहीं पढ़ना है, अपन पढ़ना है। ये क्या है? कौन बोला है?
ना बढ़िया ऐसे ही घूमते रहो बस। दिमाग तो है। बुक लाओ तो बुक लाओ। क्या क्या? हाँ बोलिए ना। हे विशाल, क्या दिक्कत है? क्या किया तुमको? बउआ दोबारा सुन लिए तो समझ जाना। तुमका यू डर है ना। हे विशाल दोबारा अगर सुन लिए ना, कौन खोद रहा है पीछे से? कौन इसको डिस्टर्ब कर रहा है सबको? तुम दोनों को उठा के बाहर कर देंगे, सारा मजाक निकल जाएगा। ठीक है, जितना प्यार से समझा रहा है ना, बहुत सर पे चढ़े जा रहे हो ना। हे आगे घूमो, आगे घूमो। दोबारा करता है तो बताओ, हम बता देते। हो गया? बुक लाओ बुक, बस लिख लिया सब्जी। तुम कर रहा था उसी टाइम से कि लिखा नहीं है अभी तक? लिखते को 5 मिनट ना हो गया मेरा। सीधा बैठो, पैर नीचे करके बैठो। क्लास में बैठाएगी? हाँ काजी के पैर रेजिस्टेंस को क्या है? इसका मात्रा क्या है रेजिस्टेंस का? लिखो। यूनिट ऊपर लिखा। मात्रक, यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक। मतलब यूनिट होता है। यूनिट करंट का मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं। ए पैर नीचे करके बैठो। करंट का मात्रक एम्पियर, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। समझ गए? ये अलग है। यूनिट और यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक। ठीक है, इसका ओम। हाँ ऐसे वाला ओम उसका मात्रक होता है। वोल्टेज को भी से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक नहीं होता। यूनिट का मात्रक, यूनिट को हिंदी में मात्रक कहते हैं, धारा कहते हैं। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध। हो गया? विभवांतर आगे मिलेगा, काहे टेंशन ले रहे हो? मेरा साथ आगे रेजिस्टेंस है टॉपिक। हो गया? लिखिए, ओम के नियम का सत्यापन या प्रतिपादन, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। नहीं दिख रहा इधर? ओम्स लॉ। हाँ फुल डिटेल क्या? अच्छा फुल डिटेल, फुल डिटेल मिलेगा। ओम बढ़िया चीज है। अच्छा पहले ओम का नियम याद कर लो, इक्वेशन याद कर लो, फिर हाँ ओम के नियम का प्रतिपादन। ये मेरा फिंगरप्रिंट हो। हाँ पूछ देंगे, कोई पूछ सकता है। आप कहीं इंटरव्यू में जाइएगा ना ITI करके, फर्स्ट क्वेश्चन उसका होगा ओम्स लॉ। 10th में था, 9 में 5 नंबर क्या आता है ओम्स लॉ। अगर सत्यापन करने का दे देगा तो 5 नंबर है ना, तो 2 नंबर में है ना बस। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ
स्पेलिंग ना समझ आए तो बताइएगा, समझा देंगे। VERI FICATION वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। CATION ये हो रहा है, वीडियो हो रहा है ना? अच्छा, लाइव का थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, बहुत मार मारेंगे। वाच टाइम बड़ी दिक्कत हो गया थोड़ा सा हमको। हाँ कोई बात नहीं। मेरा वोल्टमीटर मेरा साथ छोटा वोल्टेज मापने के लिए हाँ फिगर बना लीजिए, बनाइए फिगर। चलो पहले फिगर बना लो फिर पूछते हैं। एमीटर RHEOSTAT रियोस्टेट। हाँ करिए डिफिनीशन। ना डिफिनीशन नहीं, फिगर बनाइए, हम समझाते हैं। रियोस्टेट है, ये हमारा हो गया एमीटर। एमीटर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ये हमारा रियोस्टेट है जो करंट घटाने और बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। उसके आगे हमारा एक रेजिस्टेंस, जिसके बीच अक्रॉस हम लगाए हैं एक वोल्टमीटर, जिससे हम वोल्टेज को मापते हैं। उसके बाद हमारा एक बैटरी है और एक स्विच है। इसका फिगर बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना आप लोग को? मेरा साथ छोटा जवाना कग जलाई पेंसिल से, पेंसिल बच्चा है कि कग जलाई का कहते हैं, कग जलाई। अरे बोला है तो हम भी बोल रहे। कग जइलो ना होता है, कग जलाई होता है। कग जही होता है, कग जही। पेंसिल लिखो, पेंसिल। तू आप ही को सिखा रहा है, आप ही को लेकर। लिखो क्या आंसर? कल किसका वाईफाई कनेक्ट किए थे जी? खुल खुलना दीजिए। मेरा है ना, मेरा 5G है, मेरा ही 5G है, लेकिन फ्लाइट मोड में डाले हैं इसीलिए। कच्ची है, राजपूत है का? हाँ कहाँ आ रहा है? हो गया। हो गया, कनेक्ट हो गया उनका। हाँ ये रियोस्टेट है, उसका सिंबल ये होता है, एरो का निशान बीच में,
कट करके एरो का निशान, रियोस्टेट। क्या सबको दे दिए हैं भाई? अच्छा दे के दे देंगे बोल, कर देंगे कर दिए हैं सबको, हमारे ख्याल से कर दिए हैं। दिल दुखा गया सही में जी। एम्पियर क्या है? यहाँ पे AMETER अमीटर है, अमीटर एमीटर एमीटर एमीटर। हे हल्ला नहीं है, क्या दिक्कत है? कोई बात। हे विशाल का बोलती है? नहीं सर वो गया था सर, तो हम बोले कि नहीं वो गया है सर घूमने चलिएगा पार्क में। हम लोग पार्क में जाके क्या कर दे रहे हैं सब? अरे हम बहुत जाते हैं, यहाँ चरखा पार्क है ना, इसमें मेरा पूरा भैया जिलो आता है, तो सब लोग जाते हैं। हम लोग का नहीं कुछ हो जाता है। हो गया क्या? एमीटर AMETER अमीटर अमीटर। सर वही पार्क में डीजे ऑपरेटर आया था। पता नहीं क्या डीजे ऑपरेटर, बोलो ना। AMETER अमीटर AMETER आर है एस नहीं है। हलन सही है फ्रेश लिख देते हैं। अरे स्पेलिंग सही है। लिख लिया जी बउआ, हीरो लिख लिया, फिगर बना लिया। चलो कैसे लिखता है जी? कौन पीछे रह जाता है, कौन लिख लेता है। जरूरी थोड़ा है कि पूरा पेज भर लेगा, समझ आना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा है बैटरी। बैटरी क्या करता है? चार्ज करता है, सप्लाई देता है। डीसी वोल्टेज का एक स्रोत है बैटरी, है वोल्टेज स्रोत में लिखवाए थे ना जी, बैटरी लिखवाए थे। डीसी पावर सप्लाई आप लोग नहीं थे, लिखवाए थे काची का। हाँ, ओम्स लॉ का ये वेरिफिकेशन का ये फिगर है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसी के अनुसार हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे एक बैटरी, ठीक है। उसके बाद हमारा है एक स्विच, उसके बाद क्या है? एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट को मापता है। करंट का मात्रक एम्पियर होता है। एमीटर का काम होता है करंट को मापता है। लिखिए एमीटर करके लिख लीजिए, फिगर बना लिए ऐसे। एमीटर नीचे एरो देके लिखिए, एमीटर नीचे एरो देके। लिख लें दो सबको। एमीटर लिखवा देते हैं, वोल्ट मीटर लिखवा देते हैं। और क्या था? एमीटर वह यंत्र है, एमीटर वह यंत्र है जिससे विद्युत धारा
ब्रैकेट में लिख लिए करंट, विद्युत धारा हाँ ब्रैकेट में करंट करंट मापा जाता है। इसका मात्रक, इसका मात्रक मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। मात्रक, मात्रक लिखें एम्पियर, ए एम, बोर्ड पे ए एम पी ई आर, पी ई आर ई, एम्पियर, ए एम पी ई आर ई, एम आर ई, एम्पियर। इसको हाँ उसी में इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा, ब्रैकेट देके आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। सूचित करते हैं, नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते, क्या कहते हैं? सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लिख दें, लिख लो सूचित ठीक है कोई बात नहीं। प्रदर्शित ऐसे लिख लीजिए बोर्ड पे, प्रदर्शित करते हैं बोर्ड पे, प्रदर्शित, हाँ ठीक, हाँ ठीक है ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। एमीटर को, एमीटर को इसी में, हाँ एमीटर को, अरे एमीटर जो लिखवाए हैं, एमीटर को सदैव, अच्छा लिख, एमीटर को सदैव या फिर हमेशा, सदैव या हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज SERIES लिख देते हैं यहाँ पे, एस सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज SERIES। हाँ सीरीज में जोड़ते हैं। अब तुम ही देख के बताएगा, मेरा आँख थोड़ा उधर कमजोर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? हाँ लिखिए वोल्ट मीटर, VOLT, VOLTMETER, वोल्ट मीटर। रुक जाइए एक मिनट, लिख देते हैं बुआ, ये सब हो गया है ना, ना इसको समझाना है बुआ अभी। लिख देते हैं, यहाँ देखिए एवरीवन, VOLTMETER, वोल्ट मीटर लिख के एरो दीजिए। हे अंकित बड़ा गप करता है, बड़ा हल्ला करता है, क्या दिख, वोल्ट मीटर लिखिए, एरो का निशान दीजिए, एरो का निशान देखिए बगल में, बगल में भी आप दे सकते हैं या फिर नीचे भी अगर दे सकते हैं तो चलेगा। वह यंत्र है, वोल्ट मीटर वह यंत्र है, वह यंत्र है जिससे विभवांतर और क्या बोलते हैं वोल्टेज में क्या अंतर है? दोनों एक है, जिसे विभवांतर या फिर वोल्टेज, हाँ लिखना है, वोल्ट मीटर वह यंत्र है जिसे विभवांतर या वोल्टेज मापा जाता है, वह यंत्र है जिससे विभवांतर, ऐसे जिससे विभवांतर या वोल्टेज मापा जाता है, मापा जाता है, मापा वोल्टेज मापा जाता है। इसको हमेशा समांतर पैरेलल लिख देते हैं, इसको हमेशा पैरेलल, देख लीजिए यहाँ पे
PARALLEL, हिंदी में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सीरीज पैरेलल पढ़ा दिए हैं। सर गोल्डन में आपका जाता है उसके बाद। हाँ, इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। हो गया, क्रम में जोड़ा जाता है। एक पेज कहाँ लिखवा दी इसको। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारा एमीटर होता है, लिसन एवरीवन, ए बउआ तो निकाल, आप लोग ये सब बेंच पे थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, कल अभी नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे आने जाने में दिक्कत हो जा रहा है। हेलो, ध्यान रखने वाला बात दो चीज, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? हाँ, बहुत पढ़ा दिए हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। समानांतर, सीरीज और पैरेलल पढ़ा दिए हैं, यस और नो? तुम लोग बोल का नहीं यार, नहीं पढ़ा है। हाँ, सीरीज को भी तो पैरेलल में जोड़ते हैं। सीरीज को सीरीज पैरेलल वो चीज अलग हो गया। हम सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं, सीरीज सर्किट अलग होता है, पैरेलल सर्किट अलग होता है। सीरीज, ठीक है। एमीटर जो है हमारा सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर हम सीरीज एमीटर को पैरेलल में जोड़ दें तो क्या होगा? हमारा उपकरण जल सकता है, खराब हो सकता है। इसीलिए ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि एमीटर को कभी भी पैरेलल में ना जोड़े, सीरीज में ही जोड़े। बाकी प्रैक्टिकल कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके आगे हमारे आता है रियोस्टेट। हाँ, एमीटर वोल्ट मीटर कैसे जोड़ना है, क्या कैसे दिखता है, ये सब दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। हमेशा सीरीज में देखा तुम खरीद के, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रियोस्टेट। ये है रियोस्टेट का सिंबल। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे, अगर कहीं भी पूछता है तो ऐसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस बताते हैं। ये होता क्या है, इससे हम क्या करते हैं कि ये करंट को कम और ज्यादा करते हैं। इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं नॉब लगा रहता है जिसको एडजस्टमेंट करने वाला होता है। रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होता है, ठीक है, आपको दिखाएंगे वहां पे, बस इतना समझिए। उसके आगे हमारा एक रियोस्टेट लगा हुआ है, नहीं वो नहीं होता है, ना चेंजर जरूर नहीं होता, रियोस्टेट दूसरा होता है, हम आपको दिखाएंगे आज। रियोस्टेट लगाते हैं, ठीक है, जिससे हम करंट को कम और ज्यादा यानी कि एडजस्ट करते हैं। उसके आगे हमारा है R4, क्या है यहाँ पे, ये किस लिए लगाए हैं रेजिस्टेंस? लोड के रूप में, लोड के रूप में हम रेजिस्टेंस लगाए हैं। जो हमारा ये क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को B से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये AC है कि DC है? नहीं सर, कौन AC है कि DC है वोल्ट मीटर? डीसी है। वो तुम आ जाओ, हाँ हाँ आ जाइए। नहीं बैग छोड़ गया, सिर्फ आप आइए। इधर से आ जाइए, इधर से। तुम पैर नीचे करके बैठो बुआ। एक DC वोल्ट मीटर का सिंबल बना दीजिए, इधर इधर बना दीजिए, यहीं पे बना दीजिए DC वोल्ट मीटर। DC वोल्ट मीटर, ठीक है, खड़े रहिए जगह पे जाके। आप आ जाइए अनुप। कल से सीधे रहता है, कैसे रहता है? साइलेंट करो फोन। कौन है? किसका? बउआ फोन साइलेंट कर लीजिए। हम DC वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, इसके ऊपर वोल्ट मीटर को B से डिनोट करते हैं। बैठ जाइए, ठीक है। DC वोल्ट मीटर में उसके नीचे डायरेक्ट हमारा बैठ जाओ, बैठो बैठो, बच गया। DC वोल्ट मीटर का सिंबल देख लीजिए, बार बार बता चुके हैं। ऐसे होगा, अगर यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, AC DC का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया गया, यानी कि ये DC हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। एक हमने DC वोल्ट मीटर लगा दिया है जिसको हमने पैरेलल में जोड़ा है, सीरीज पैरेलल, लोड के अक्रॉस पैरेलल में है। और ये हमारा कैसे है, सीरीज में। एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। एमीटर वोल्ट मीटर पैरेलल, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा लोड है। पूरा कहानी इसी पे है, ओम्स लॉ का जो वेरिफिकेशन है, पूरा कहानी इतने में है। आगे इसका न्यूमेरिकल भी आएगा, शायद आज टाइम हो गया है, ठीक है।
आप ये देख लीजिए आज एक बार और समझा दें, रुक जाओ। नॉर्मल सा चीज़ है, बैटरी आपको दिख रहा है, बैटरी क्या करता है, वोल्टेज सप्लाई करता है, ठीक है। उसके आगे हमने एक स्विच लगा दिया है इसको कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़िएगा तो एक एमीटर करंट को मापने के लिए लगा दिया है, जिसमें हम करंट देख सकें कितना करंट है। उसके आगे आइएगा तो एक रियोस्टेट लगाया है, इसलिए लगाते हैं कि करंट को हम कम बेस एडजस्ट कर सके अपने अनुसार, उसके लिए हमने एक रियोस्टेट लगा दिया है। उसके आगे एक लोड है और लोड के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, बस इतना ही, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट आज की क्लास में? आप लोगों को समझ आया? नहीं आया? जहाँ ना समझ आए वहाँ डायरेक्टली पूछेगा, हम बता देंगे फिर से रिपीट करके। और बुआ आपको समझ आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभी 10th करके आए हैं, ठीक है। किसी को ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका? कंप्लीट है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी कल हम बताते हैं इसको कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। बोलो। अगर सीखना है तो सीखो है अपना। हाँ का नियम समझिए। हाँ बोलो।